पहला दिया गया है निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें हमें देखना है कौन सत्य है। 2/-5 -3/4, यहाँ क्या दिया गया -3/4 गुणित 2/-5। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा नियम लगा हुआ है। इनका क्रम चेंज हो रहा है। 2/-5 है -3/4, 2/5 पहले नंबर पर है, यहाँ पहले नंबर पर क्या गया -3/4, यहाँ दूसरा नंबर क्या है -3/4, यहाँ दूसरा नंबर क्या गया 2/-5, यानी इनका क्रम चेंज हो गया। जहाँ 2/5 है वहाँ इसका स्थान क्या हो गया -3/4 आ गया। जहाँ पर -3/4 है वहाँ पर क्या गया 2/-5। यहाँ इसका अर्थ ये हुआ कौन सा नियम लगा हुआ है, क्रम विनिमय प्रगुण, अर्थात यह कह सकते हैं ये सत्य है। देखिए गुणा करके कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 5 चौ 20, 3 दूनी 6, 5 चौ 20। पहला क्या है सत्य है। पहला क्या दिया गया है, पहला सत्य है। दूसरा चेक करते हैं क्या दिया गया है, -2/-3 गुणित 1/5 गुणित -2/7 बराबर -2/-3। अब इनमें देखते हैं कौन सा नियम है। ये कौन सा नियम है, पहले नियम पहचानिए। यानी हमने पहले और दूसरे कोष्टक किया, तीसरे वाला क्या है बाहर है। यहाँ पर पहला वाला बाहर, दूसरा और तीसरा, इसका मतलब ये साहचर्य प्रगुण है। 2/-3 गुणित 1/5। अब गुणा में साहचर्य प्रगुण का पालन करता है, पहले बढ़ा चुके हैं। गुणा खर्च ये दिखा सकते हैं आपको कि गुणनफल से प्राप्त परिमेय संख्याएं समान है। परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। तो इसका मतलब ये सत्य है। दूसरा भी क्या है सत्य है। दूसरे क्या लिख देंगे, सत्य। तीसरा देखते हैं क्या दिया गया है, 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये क्या है, कह रहा है नहीं है, ये असत्य है। क्या है असत्य, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब इसमें देखते हैं चौथे में क्या दिया गया है, 7/-8 प्लस -5/6 गुणित 3/4। यहाँ 7/-8 गुणित 3/4 प्लस -5/6 गुणित 3/4। इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है, इसमें आप बताना चाहें तो वितरण प्रगुण लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह है वितरण प्रगुण। कि आपने क्या दूसरा और तीसरा कोष्टक के अंदर है, इसको आप चाहे आगे लिख लीजिए चाहे लास्ट पीछे यहाँ लिख लीजिए। अब इनका गुणा किया क्या हो गया, a गुणित b प्लस a का सीम करें क्या है a गुणित c, यानी इन दोनों के बीच में क्या गुणा का निशान लगाएंगे, फिर प्लस लिखेंगे। a और c के बीच क्या करेंगे, गुणा का निशान लगा दें, a गुणित c, यानी a गुणित b प्लस a गुणा का निशान है फिर c लिख देंगे। तो यहाँ यही नियम लगा हुआ है। कौन सा नियम लगा हुआ है, वितरण प्रगुण, योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। इसका मतलब ये भी क्या है सत्य है। चौथा क्या है सत्य है। अब पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं
क्या लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन में, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। इसमें गुणा कर को हल करना है। एक बार पुनः देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। 2/7 गुणित -11/8 बराबर -11/8 गुणित 2/7। चलिए इसको हल करते हैं। 2/7 कितना आ जाएगा, माइनस चिन्ह पहले लिख लेंगे। 2 गुणित 11/7 गुणित 8 बराबर -11 गुणित 2/8 गुणित 7। तो क्या आ रहा है, 11 दूना 22 -22/8 7 56। इसमें देख रहे हैं -11 दूना 22 8 7 56। अब दोनों में संख्या क्या आ रहा है, समान आ रहा है, इसलिए क्या है, सत्यापित हो गया। अब दूसरा देखते हैं इसका, दूसरे का दूसरा। इसमें 2/7 दूसरे का दूसरा क्या दिया गया, -8/9 गुणित 15/17 15/17 बराबर 15/17 गुणित -8/9। अब इन दोनों क्या करेंगे, गुणा करते हैं। चलिए हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 क्या दिया गया है, -8 माइनस चिन्ह पहले लिख देंगे। 8 गुणित 15/9 गुणित 17 बराबर माइनस चिन्ह पहले लिख देंगे। 15/17 गुणित 8/9। अब क्या करेंगे, 15 का 8 गुणा करेंगे और 17 का 9, कितना आ जाएगा, 15 8 120 -120, 17 का 9 गुणा कर 17 153 बराबर माइनस चिन्ह 15 8 120 बटा 17 9 153। अब हमने क्या पाया कि दोनों संख्याएं क्या है, समान है, इसलिए गुणा की क्रिया सत्य है। यहाँ पुनः देख लीजिए। दूसरा 8/9 गुणित 15/17 बराबर 15/17 गुणित -8/9। अब इनको हल करेंगे। -8/9 गुणित 8 गुणित 15/9 गुणित 17 बराबर, इधर 15 माइनस चिन्ह लिख देंगे शुरू में आगे। 15 गुणित 8/17 गुणित 9, 15 8 120 17 9 153। हमने क्या पाया, दोनों में संख्याएं बराबर हैं, इसलिए सत्य है। अब तीसरा देखते हैं। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का
तीसरा क्या दिया गया है, -8/7 गुणित 1/2 माइनस दूसरे का तीसरा -8/7 गुणित 1/2 1/2 गुणित -4/3 -4/3 बराबर बड़ा वाला कोष्टक -8/7 गुणित 1/2 गुणित -4/3। अब इनको हल करते हैं तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, बड़े वाले कोष्टक के अंदर वाला हल करेंगे। 1/2 -4/3 को इधर -8/7 गुणित 1/2 को, चलिए हल कर ले रहे हैं। -8/7 गुणित 4 करना 4 -4/2 4 बराबर -8/7 गुणित 2 -4/3। अब इसका गुण करें, माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32 7 42 बराबर माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32 7 दूनी 14 14 त्रिक 42। अब हमने क्या पाया कि दोनों में क्या है, बराबर है, इसलिए गुणक की क्रिया कर सत्यापित है। इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है, A गुणित B गुणित C। तो ये दूसरे का तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। इतना दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, 2/11 पहला क्या दिया गया है, 2/11 -3/7 बराबर -3/7 गुणित, तो इसमें हम क्या देखते हैं, क्या नहीं, पहला और दूसरा में क्या है, -3/7 2/11। अब यहाँ देखिए -3/7 आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी, बच कौन रहा है, 2/11। तो अब हम क्या करेंगे, 2/11 को इसमें भर देंगे, क्या भरा जाएगा, 2/11। तो कौन सा प्रगुण है, 2/11 पहले नंबर पर, यहाँ पहले नंबर क्या गया, -3/7। तो ये क्रम विनिमय प्रगुण, कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम, कौन सा प्रगुण है, क्रम विनिमय प्रगुण। कौन सा नियम लागू है, क्रम विनिमय प्रगुण। अब दूसरा देखते हैं। अब इसमें देखते हैं, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, 3 स्टेप है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहला खाली है, दूसरा तीसरा, यहाँ पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो इसमें कौन नहीं मिल रहा है, पहला नंबर और तीसरा नंबर मिल रहा है, दूसरा नंबर नहीं मिल रहा है। इसमें पहला नंबर नहीं मिल रहा। यहाँ देखिए पहला नंबर लास्ट में क्या है, 3/-2, यहाँ लास्ट में क्या है, 3/-2। दूसरा नंबर क्या दिया, खाली, यहाँ दूसरे नंबर क्या दिया गया, 2/3। तो यहाँ दूसरे नंबर पे ये है, यहाँ दूसरा नंबर क्या भरा जाएगा, 2/3। अब यहाँ देखते हैं पहले नंबर क्या है, -11/3, यहाँ पहला खाली है,
तो यहाँ क्या भरा जाएगा, -11/3, -11/3 ये। अब ये कौन सा नियम लग रहा है, नियम की बात किया जाए कौन सा नियम है, हमने क्या बताया, पहला का छोड़कर दूसरा तीसरा कोष्टक में है, यहाँ पहला बाहर, तो इस वाले में क्या होगा, लास्ट वाला बाहर होगा। कौन सा नियम है, सहचर प्रगुण। दूसरा कौन सा नियम है, सहचर प्रगुण। अब तीसरा देखते हैं क्या है, तीसरा क्या दिया गया है, तीसरा -5/7 गुणित, यहाँ दूसरा नंबर 1 2 3 नंबर है, यहाँ पहला, अब इसका इसमें करेंगे पहला दूसरा, यहाँ पहला और दूसरा दिया गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ दूसरा नंबर क्या है, 5/7 किससे गुणा हो रहा है, 2/5, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 2/5, 2/5 क्या आ जाएगा, 2/5। इसमें फिर प्लस का चिन्ह, फिर ये आ गया, इसमें किसका गुणा होगा, ये आ गया, बच कौन रहा है, ये क्या आ जाएगा, -5/7, यहाँ आ जाएगा -5/7। इस प्रकार खाली स्थान को भरा जाएगा। तो इसमें नियम की बात किया जाए तो कौन सा नियम लगा हुआ है, वितरण प्रगुण, यानी पहला बाहर, अब इसका इसमें गुणा किए, देखिए इसके बाद इसमें गुणा हुआ, फिर प्लस का निशान, फिर दूसरा इसको किस में गुणा कर रहे हैं, लास्ट वाले में, तो यहाँ इससे लास्ट वाले में गुणा हो रहा है, ये हुआ। तो ये कौन सा नियम है, वितरण प्रगुण। चौथा क्या है, वितरण प्रगुण। अब इसके आगे चौथा क्या दिया गया है, चौथा प्रश्न सरल कीजिए। अब इनको हल करके क्या करना है, सरल करना है, क्या करना है, सरल कीजिए। तो चलिए हल कर देखते हैं क्या रहा है दोनों में, पहला ये दूसरा ये, तो क्या हो जा सकता है, हल करेंगे, -3 गुणित -10/9 गुणित 18/-5 गुणित -1/-6। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस, इस माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 10 कैंसिल हो रहा है, 5 एक कम 5, 5 पहाड़ 10 है, 5 दूनी 10, ये कैंसिल हो गया। अब इसी प्रकार 3 से 6 भी कैंसिल हो रहा है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। अब 2 से ये 18 कैंसिल हो रहा है, 2 एक कम 2, 2 9 18। तो बच क्या रहा है, अब यहाँ इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है, यहाँ इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, इस माइनस से माइनस, एक माइनस, तो इसमें क्या आंसर आएगा, माइनस। अब यहाँ -2 बचा हुआ है, पहले में क्या जाएगा, -2 आंसर, सभी कैंसिल हो गया। दूसरे वाले में देखते क्या आता है, -1/9
-1/-9। अब क्या दिया गया है 3/20 गुणित -4 गुणित 6/-5 इस प्रकार दिया गया है। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल, 4×5 = 20। अब क्या आ गया, अब ये कट रहा है 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब बच क्या रहा है, ऊपर में 2 बच रहा है और नीचे क्या है 5 और ये 5, तो कितना हो गया 2/5, यहाँ 5 और 5 बच गया, कितना आ जाएगा 2/5, 5 गुणा कर कितना आ गया 25। ये आंसर हो गया चौथे का। तो इस प्रकार अभ्यास पहला ए का चैप्टर समाप्त हुआ। अब अभ्यास पहला का एफ आगे पढ़ा जाएगा। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।